राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी मनुराज सक्सेना। शुक्रिया कांक्षा, हमारे दर्शकों का स्वागत है इस खास सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के सियासी गलियारे में इस वक्त क्या चल रहा है। अखबार के नजरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो हमने खबर ली है वो दैनिक भास्कर की खबर ली है, और दैनिक भास्कर बता रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है और भले ही जो सियासी संकट सरकार पर इस पिछले 1.5 महीने से गरमाया हुआ था वो खत्म हो गया है, लेकिन पार्टी के अंदर संकट और बढ़ गया है। क्योंकि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, किसको जगह दी जाए, इसको लेकर अब माथापच्ची शुरू हो गई है। और माना ही जा रहा है कि जैसे विधानसभा सत्र खत्म होगा, यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बाबत एक प्रेशर दरअसल यहां पर पायलट खेमे की वापसी के बाद आ गया है अशोक गहलोत पर। चूंकि अशोक गहलोत को जितने भी समर्थक विधायक जो उन्हें समर्थन दे रहे थे वो इसी उम्मीद के साथ थे कि अब उनकी सरकार में भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन पायलट खेमे की वापसी के बाद अब ये संभावना कम हो गई है। और इसीलिए बेचैनी जो है वो अशोक गहलोत के खेमे में लगातार बनी हुई है। पायलट खेमा क्या चाहता है? पायलट खेमा चाहता है कि 3 कैबिनेट के मंत्री उसके खेमे से बनाए जाए और 2 राज्य मंत्रियों के लिए भी वो अड़ा हुआ है। मेघवाल और डोटासरा को लेकर खबरें ये हैं कि उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। चूंकि मेघवाल जो है भंवरलाल मेघवाल वो इस वक्त गुड़गांव के मेदांता में अपना इलाज करवा रहे हैं और डोटासरा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। और खबर यही थी कि सचिन पायलट की जो वापसी है उसका फॉर्मूला क्या है। उसमें फॉर्मूले में ये कहा गया था कि जो सचिन पायलट हैं वो केंद्र की राजनीति करेंगे, यानी कि वो दिल्ली में उन्हें कोई बड़ा पद पार्टी के अंदर संगठन के अंदर दिया जा सकता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो उनके समर्थक हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया, उनको राज्य की राजनीति में सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और इसीलिए अब ये खींचतान यहां पर शुरू हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि किस तरीके से बैलेंस जो है वो बनाया जाएगा गहलोत खेमे में और सचिन पायलट के खेमे में। चूंकि ये जो बैलेंस बिगड़ा था उसी वजह से ये पूरी की जो बगावत हुई थी पिछले 1 से 1.5 महीने में वो आपने देखी थी। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। और पायलट की वापसी के बाद कांग्रेस में भी फेरबदल शुरू हो गए हैं। पहला बड़ा फेरबदल क्या हुआ है? अजय माकन को इंचार्ज बनाया गया है राजस्थान का। अविनाश पांडे को हटा दिया गया है। क्योंकि अविनाश पांडे को लेकर शिकायत थी सचिन पायलट की। उनका ये मानना था कि वो न्यूट्रल नहीं है, उनका जो झुकाव है वो अशोक गहलोत की तरफ है और इसीलिए उनकी शिकायत सुनी गई। और पहली जो ये बदलाव हुआ है वो अजय माकन को राजस्थान के प्रभारी बनाने से हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 3 सदस्य कमेटी है उसका भी शिकायतों के निवारण के लिए गठन हो चुका है और उसको लेकर बाकायदा सचिन पायलट ने ट्वीट कर धन्यवाद भी कांग्रेस का किया है कि अब उम्मीद है कि वो शिकायतें जो मैंने रखी थी आलाकमान के सामने वो दूर होंगी। अब वो जो कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसमें भी अविनाश पांडे को जगह नहीं मिली है, ध्यान रखने वाली बात है। इसमें अहमद पटेल है और साथ ही केसी वेणुगोपाल है और अजय माकन है। चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सुझाव इस कमेटी की तरफ से दिए जाएंगे और कितने संतुष्ट जो है सचिन पायलट हो पाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। और पायलट गुट के एक विधायक हैं मुरारी लाल मीणा, और वो जब अपने विधानसभा क्षेत्र में गए तो उन्होंने कहा कि जब वोट दिया है तो फिर हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। यानी जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो हमेशा हमने सरकार के सामने रखे हैं। और चूंकि हमारे क्षेत्र की जो है सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए ये बगावत की थी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वापसी हो चुकी है तो हमारी सुनवाई भी होगी। जिन लोगों ने वोट दिया है, यानी कि जो वोटर जनता है, उसको अब सुविधाएं वो पूरी मिलेगी, उनके क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब सफाई देने की कोशिशें भी जो हैं पायलट गुट के जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता को भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले हमें बदनाम करने की कोशिश की गई हो, हम पे आरोप लगाए गए हों कि हम बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे, हमने पैसा लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके लिए ईमानदार हैं क्योंकि आपने हमें वोट दिया था और आप ही के लिए हमें बगावत कर रहे थे। कुल मिलाकर अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि वही जो विधायक जो जिनको लेकर गंभीर आरोप लगे थे वो वापस तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें कितना संतुष्ट जो है पार्टी कर पाएगी और कितनी सुनवाई उनकी हो पाएगी। कोरोना को लेकर अब हम अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि जोधपुर में अगर हम बात करें पिछले 48 घंटे में 401 कोरोना के मरीज मिले हैं।
लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और जुलाई और अगस्त को कंपेयर करेंगे। देखिए अगस्त तो अभी 17 अगस्त ही हुई है, पूरी भी अगस्त नहीं हुई, और जुलाई के मुकाबले अगस्त के पहले पखवाड़े में 8.19% रोगी बढ़े हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। इसके साथ ही बड़े बड़े वीआईपी जो हैं, जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, वो नेता भी जो है अब कोरोना का संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद गहलोत के बाद फलोदी के जो विधायक हैं पब्बा राम भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान ये पहुंचे थे सदन के अंदर, कई विधायकों के संपर्क में आए थे। खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि मैं संक्रमित हो गया हूं। उनके बेटे और उनके जो परपोते हैं वो भी संक्रमित हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि कितने लोगों के वो संपर्क में आए, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हें भी होम आइसोलेट किया जाएगा। इस वक्त पब्बा राम जो है उन्होंने खुद जानकारी देकर बताया कि वो होम आइसोलेशन में हैं। आखिरी खबर का रुख करते हैं और ये खबर आपको राहत देने वाली है, चूंकि माना जाता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन यहां मौसम विभाग का कहना है कि सावधान हो जाइए। खासतौर से जोधपुर और 9 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। तो भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। नागौर के मिर्ता में पिछले 24 घंटे में अपने दर्शकों को बता दें कि 4.6 इंच बारिश हो चुकी है। तो ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें। शुक्रिया मनु, इन तमाम खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उधर राजस्थान हाईकोर्ट में भी बीएसपी विधायकों के मामले में फैसले को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट में 3 दिन के लिए कार्य स्थगित कर दिया गया है। बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट में सभी पक्षों ने सुनवाई कर ली है और फैसला लिखा जा चुका है। सोमवार को अदालत इस पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद अदालत में कार्य स्थगन किया गया, लिहाजा फैसले के लिए इंतजार करना होगा। तो आपको बता दें, आज राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों के मामले में फैसला आना था, उन सभी 6 बीएसपी विधायकों के मामले में जिन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया था। लेकिन क्योंकि 3 दिन तक हाईकोर्ट बंद रहेगा कोरोना संक्रमण के चलते, इसलिए अब इस फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी पार्टी ने ये याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सोमवार को यानी आज के दिन इस मामले में फैसला आना था, लेकिन क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद अदालत में कार्य स्थगित कर दिया गया है, 3 दिन के लिए हाईकोर्ट की पूरी कार्रवाई बंद रहेगी, इसलिए अब इस फैसले के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, 6 बीएसपी विधायक राजस्थान के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया था, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका चल रही थी। पिछले 1 महीने से चले आ रहे सियासी घटनाक्रम के बीच में ये एक अहम मुद्दा बना हुआ था, बीएसपी विधायकों का विलय का मामला, और वो हाईकोर्ट पहुंचा था, जिस पर पूरी सुनवाई हो चुकी है, फैसला भी लिखा जा चुका है। आज केवल फैसला आना था, लेकिन क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट को स्थगित कर दिया गया है अगले 3 दिन के लिए, इसलिए फैसला आज नहीं आ सका और अब इस फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान में गहलोत की सरकार के ऊपर से संकट के बादल हट चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत साबित कर चुके हैं। बीएसपी के 6 विधायकों ने उन्हें सपोर्ट भी किया था। उनके ऊपर आज फैसला यहां आना था, जो कि अब उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता रामस्वरूप अधिक जानकारी लेकर जुड़ गए हमारे साथ। रामस्वरूप, तो हाईकोर्ट में आज 6 बीएसपी विधायकों को लेकर फैसला आना था, सुनवाई तो खैर टल गई, अगली सुनवाई की उम्मीद अब कब तक कर सकते हैं? देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फैसला लिखा जाना है, क्योंकि पिछले दिनों जब अंतिम सुनवाई हुई थी तब 13 तारीख को, उस दौरान जो है सुनवाई पूरी शाम तक हो गई थी और फैसला लिखा जाना शुरू कर दिया गया था। फैसला करीब आधा लिख दिया गया है, लेकिन आधा फैसला बाकी कोर्ट का समय पूरा होने की वजह से वो लिख नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने सोमवार के तक के लिए फैसला देने की बात कही थी। लेकिन आज क्योंकि मुख्य जो जस्टिस हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में उनके स्टाफ को और बाकी जो लोग हैं उनको भी सबको क्वारंटाइन के लिए आदेश दिए हुए हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब क्योंकि 3 दिन का यहाँ पर स्थगित किया है सभी तरह का काम जो हाईकोर्ट में होना है, अब हाईकोर्ट में सुनवाई जो खुद है मोहंती साहब, इंद्रजीत मोहंती जो चीफ जस्टिस हैं वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो फैसला उनको लिखना है, उनकी निगरानी में होना है, सुनाना उसी को है। तो अब 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें फैसला आखिर आने वाला क्या है, क्योंकि आज कल और परसों 3 दिन का अवकाश रहेगा और उसके बाद इसका फैसला लिखा जाएगा और उसी दिन जो है फाइनल फैसला सुना दिया जाएगा।
जी रामस्वरूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में सुनवाई टल गई है। ये सुनवाई अगले सप्ताह तक टाली गई है। अब मामले में सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी ने विलय के खिलाफ याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदन में हुए किसी भी तरह के समझौता और लेन देन अदालत के आदेश को अधीन होगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बीएसपी की ओर से पेश हुए वकील सतीश चंद्र मिश्र ने अदालत से एक अंतरिम आदेश की मांग की थी और कहा था कि अगर इस तरह से चीजों की अनुमति दी जाती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चल सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में इस विलय को मंजूरी दे दी थी। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ गए अधिक जानकारी लेकर। गोपाल, तो सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों का मामला चल रहा था उसकी सुनवाई भी टल गई है। अगले सप्ताह सुनवाई होनी है, क्या कुछ होना बाकी रह गया अब इस पूरे मामले में? देखिए कंचा, अब संवैधानिक इशू रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या जो ये 6 विधायक बीएसपी के हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्या उनका शामिल होना संविधान के तहत है, क्या वो संविधान के तहत शामिल हो सकते हैं, वोटिंग का राइट है या नहीं। क्योंकि वोटिंग को रोकने की मांग को लेकर के बीएसपी और बीजेपी एमएलए दिलावर सिंह यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा था कि वोटिंग नहीं देने दिया जाए क्योंकि वहां पर वोटिंग होने है और इनसे रोका जाए क्योंकि इनका जो विलय है वो असंवैधानिक है, गलत है, इस तरीके से विलय नहीं हो सकता है। और यही बातें बीएसपी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सतीश चंद्र मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट को कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हाईकोर्ट को चूंकि इस मामले में फैसला देना है, जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल फैसला नहीं दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए इस मामले की सुनवाई को टाल दी है। जी गोपाल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।